वेलकम फ्रेंड्स। निफ्टी 50 अगर मंथली बेसिस पे देखें तो पिछले 3 महीनों से निफ्टी 50 लोअर हाई लोअर लो एंड लोअर क्लोज दे रहा है और इस मंथ में भी इसने अपना लो तोड़ दिया है। वहीं पे आज हम जिस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे वो इंडेक्स क्या कर रहा है, वहां पे लास्ट 3 मंथ से एक कंसोलिडेशन दे रहा है। इसने अभी अपना लोअर लो लोअर हाई ब्रेक नहीं किया। फ्रेंड्स, ये इंडेक्स निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं इंडेक्स डिस्कशन श्रृंखला में आज एक नए इंडेक्स के बारे में, और वो इंडेक्स है S&P BSE ऑटो इंडेक्स। मैं डॉक्टर शेख जैद, प्रॉफिट फ्रॉम इट प्रयागराज से आप सभी का स्वागत करता हूं S&P BSE ऑटो इंडेक्स के डिस्कशन श्रृंखला में। आखिर ये S&P BSE ऑटो इंडेक्स है क्या? ये इंडेक्स ऑटो इंडस्ट्री के रिजल्ट्स का रिफ्लेक्शन देता है। इस इंडेक्स में 16 कंपनीज आती हैं जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 12,35,000 का है, जो कि बीएससी के टोटल मार्केट कैप का 5% बनाता है। ये जो 16 कंपनीज है, इसमें आखिर आते कौन कौन से सेक्टर की कंपनी है? तो अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर में हमें इंडेक्स में मिलती है बालाकृष्णा और एमआरएफ, जो कि टायर एंड रबर प्रोडक्ट्स की कंपनी है। यहाँ पे हमें मिलती है मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स। ये पैसेंजर कार एंड यूटिलिटी व्हीकल्स की कंपनी है। फ्रेंड्स, याद करिए, क्या टाटा मोटर्स पैसेंजर कार यूटिलिटी व्हीकल में आती थी पहले? नहीं, इंडिया की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल्स की कंपनी में आती है टाटा मोटर्स। बट हमने इसको पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी में क्यों रखा? बिकॉज अगर हम टाटा मोटर के इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में भी देखें तो सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्यू टू लैंड रोवर वगैरह, जगुआर वगैरह के रेवेन्यू से जो हम मिला लेते हैं, तो टाटा मोटर्स का मेन रेवेन्यू जो आ रहा है, मेजर रेवेन्यू, वो पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल से आ रहा है। इसीलिए इस कमर्शियल व्हीकल वाली कंपनी को हम रख देते हैं पैसेंजर कार एंड यूटिलिटी व्हीकल की इंडस्ट्री में। राइट फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे कंप्रेसर पंप एंड डीजल इंजन बनाने वाली कंपनी क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड इसी इंडेक्स का पार्ट बनाती है। अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल इन सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी। ऑटो कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री से यहाँ पे हमें मिलती है संवर्धना मदरसन, जो कि पुरानी मदरसन सुमी है मेन। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया कौन सी कंपनी है? ये एक होल्डिंग कंपनी है, राइट? ये ध्यान रखिएगा। साथ ही में हमें मिलती है बॉश, एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक अच्छी गुड क्वालिटी कंपनी। यूनोमिंडा एंड मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। ये है मदरसन का जो अभी स्पिन ऑफ हुआ था लास्ट ईयर, वो वाली कंपनी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया कंपनी। इसी इंडेक्स में हमारे 2-3 व्हीलर भी इसी इंडेक्स में आते हैं, जिसके अंदर हमें बजाज ऑटो, आयशर मोटर, हीरो मोटर कॉर्प और टीवीएस मोटर, ये 2-3 व्हीलर सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी हमें यहाँ पे मिलती है। फ्रेंड्स, इन 16 कंपनीज का अगर हम टोटल रिजल्ट देखते हैं तो ये 16 कंपनी का टोटल रिजल्ट अगर ईयर एंड में जहां पे 17% का सेल्स ग्रोथ मिल रहा था, हमें 9 मंथ के रिजल्ट में देखने को मिला कि वो 17% का ट्रेंड बढ़ के 27% का सेल्स ग्रोथ हमको देखने को मिला। वहीं पे जहां पे ईयर एंड पे 66% का ग्रोथ हमें प्रॉफिट में देखने को मिला था, 9 मंथ में 186% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या मालूम पड़ा कि सेल्स में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है और प्रॉफिट में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है। ये इंडेक्स हमें बता रहा है। ये हम देख रहे हैं रिजल्ट आने से पहले। बट फ्रेंड्स, अभी इसी चैनल पे हमें ऑटो डेटा भी अपडेट होते हैं, और अशोक जी ये ऑटो डेटा जो अपडेट कर रहे हैं, वहां से हमें यही इंडिकेशन पहले से मिल जाता है, क्योंकि जो ऑटो में वॉल्यूम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, वो डेटा हमें पहले ही बता देता है जो आने वाला रिजल्ट है वो ऑटो इंडस्ट्री का कैसे आने वाला है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो ऑटो इंडस्ट्री में अच्छे रिजल्ट आएंगे, अगर वॉल्यूम घट रहे हैं तो ऑटो के रिजल्ट खराब आने वाले हैं। तो लिंक में जो अभी वीडियो का लिंक आपके ऊपर दिख रहा होगा, वहां से आप अशोक जी का वो वीडियो जरूर देखिएगा, जहां से आपको ये क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इंडिविजुअल कंपनी वाइज रिजल्ट को
देखें तो इंडिविजुअल कंपनी वाइज रिजल्ट के लिए, कंपनी वाइज रिजल्ट देखने से पहले जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ऑटो में 9 मंथ में हमें सेल्स में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला, 17% से बढ़ के 27% का ग्रोथ, और वहीं पे हमें प्रॉफिट में भी एक पॉजिटिव जंप देखने को मिला, मींस पॉजिटिव में प्रॉफिट में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला, 66% ग्रोथ से बढ़ के 186% का ग्रोथ। फ्रेंड्स, अगर हम इंडस्ट्री वाइज जाएं तो हमारे पास टायर एंड रबर प्रोडक्ट्स में 2 कंपनी लिस्टेड है, जिसके अंदर हमने देखा कि 22% का प्रॉफिट ग्रोथ बालाकृष्णा का, 43% का सेल्स ग्रोथ बालाकृष्णा का घट के 26% पे आ गया, और प्रॉफिट ग्रोथ 22% का घट के 9 मंथ में हमें मिला -25% का, मींस यहाँ पे सेल्स में और प्रॉफिट में हमें नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। वहीं पे एमआरएफ के बारे में बात करें, इसी इंडस्ट्री का एमआरएफ में सेल्स में 20% से बढ़कर 23% का ग्रोथ आया, मींस यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। वहीं पे हम प्रॉफिट के बारे में बात करें एमआरएफ के, तो -48 से घट से इंप्रूव होके -15% का प्रॉफिट देखने को मिला। तो मींस यहाँ पे एमआरएफ में एक पॉजिटिव ट्रेंड है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या देखा कि डिमांड तो टायर एंड रबर प्रोडक्ट में अच्छी है, बट प्रॉफिट टूट के आ रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेक्टर, पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स। यहाँ पे हमें मिलती हैं 3 कंपनीज, जिसमें आती हैं मारुति सुजुकी इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड एंड टाटा मोटर्स लिमिटेड। अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो जो 26% का मारुति सुजुकी का सेल्स ग्रोथ आया था ईयर एंड में, वो बढ़कर हो गया 39% का, मींस यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं पे प्रॉफिट में -12% का जो ग्रोथ ईयर एंड में था, वो बढ़ के हमको मिला 177% का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। यहाँ पे हमें सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर महिंद्रा महिंद्रा के बारे में बात करें तो 21% का हमें सेल्स ग्रोथ ईयर एंड में देखने को मिल रहा था, वहां से बढ़ के वो 38% का आया 9 मंथ में। प्रॉफिट में 96% से ये थोड़ा करेक्ट होके 80% का 9 मंथ में हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो टाटा मोटर्स में भी जहां पे सेल्स ग्रोथ 11% का था ईयर एंड में, वो बढ़ के 20% का आ गया, और प्रॉफिट में जहां पे 14% का ग्रोथ हमें देखने को मिला, मींस कम लॉस किया, 14% इंप्रूवमेंट हुआ, वो 70% इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला टाटा मोटर्स के 9 मंथ के रिजल्ट में। मींस ओवरऑल यहाँ पे हमें पॉजिटिव सेल्स में ट्रेंड मिल रहा है और पॉजिटिव ही प्रॉफिट में ट्रेंड मिल रहा है। देन हमारे पास आता है कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल में फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि हमारे पास अशोक लेलैंड में 35% का सेल्स ग्रोथ हमें 9 ईयर एंड में देखने को मिला, वो बढ़ के हो गया 75% में। और जहां पे -300% का नेगेटिव ग्रोथ सेल्स ग्रोथ था ईयर एंड में, 9 मंथ में ये कंपनी लास्ट ईयर के लॉस से प्रॉफिट में आई है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी हमें एक पॉजिटिव सेल्स ट्रेंड और पॉजिटिव ही प्रॉफिट ट्रेंड देखने को मिला। देन हमारे पास आता है ऑटो कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट वाली कंपनीज, जहां पे हमारे पास आती है संवर्धना मदरसन सुमी। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल में हमें 11% का सेल्स ग्रोथ बढ़ के 21% का सेल्स ग्रोथ मिला 9 मंथ में, और वहीं पे जो ईयर एंड में -34% का प्रॉफिट ग्रोथ था, वो बढ़ के मिला 41% का। मीन्स यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव सेल्स ट्रेंड एंड पॉजिटिव प्रॉफिट ट्रेंड देखने को मिला। वहीं पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, फ्रेंड्स ये एक होल्डिंग कंपनी है, तो इसको हम एज सच इसके जो प्रॉफिट्स हैं उसको कैलकुलेट नॉर्मल कंपनीज की तरह नहीं कर सकते, बिकॉज इनके जो प्रॉफिट, इनका जो बिजनेस है वो अलग अलग कंपनीज से आता है, और जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट का मेजर बिजनेस है वो ऑटो कंपोनेंट से आता है। बट यहाँ पे भी हमने देखा कि डबल डिजिट में सेल्स ग्रोथ आया है और डबल डिजिट में ही प्रॉफिट ग्रोथ आया। देन हमारे पास आती है बॉश लिमिटेड, एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसमें 21% का ईयर एंड का सेल्स ग्रोथ को बढ़ाकर 28% का सेल्स ग्रोथ 9 मंथ में मिला, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड को दर्शाता है। वहीं पे 153% का जो प्रॉफिट ग्रोथ था ईयर एंड में, वो अभी 18% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। यहाँ पे भी हमें डबल डिजिट का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, बट ये ट्रेंड हम देखेंगे तो नेगेटिव में जा रहा है।
बट यहाँ पे ये क्या था, लो बेस की वजह से 153% मिला। यहीं पे यूनो मिंडा लिमिटेड में 30% का सेल्स ग्रोथ बढ़ के 42% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। 67% का ईयर एंड का सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ के 98% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। यहाँ पे सेल्स भी पॉजिटिव ट्रेंड में है और प्रॉफिट भी पॉजिटिव ट्रेंड में है। देन हमारी लास्ट कंपनी जो इस इंडेक्स में है वो है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। इसमें हमने देखा कि यहाँ पे सेल्स भी नेगेटिव ट्रेंड में, मींस 43% का जो प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ था ईयर एंड में वो घट के 31% पे रह गया, और जो प्रॉफिट ग्रोथ 4% का ईयर एंड में था वो घट के -7% का रह गया। मींस यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही नेगेटिव ट्रेंड में है। देन लास्ट में जो कंपनी लिस्ट है इस इंडेक्स में है वो है टू थ्री व्हीलर की कंपनी। टू थ्री व्हीलर की कंपनी में हमने देखे तो जनरलाइज सिर्फ बजाज ऑटो को छोड़ के बाकी तीनों कंपनी सेल्स में और प्रॉफिट में एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रही हैं। जिससे जैसे आयशर मोटर 18% से सेल्स ग्रोथ बढ़ के 50% पे आ गया, प्रॉफिट ग्रोथ 25% से बढ़ के 88% पे आ गया। हीरो मोटोकॉर्प ने -5% का सेल्स ग्रोथ को बढ़ा के 9 मंथ में 17% कर लिया, और -21% के प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ाकर 16% कर लिया। इसी तरह टीवीएस मोटर का जो सेल्स ग्रोथ है वो 25% से बढ़कर 30% हो गया, और प्रॉफिट ग्रोथ 20% बढ़ के 75% हो गया। तो बजाज ऑटो में इस तरह इफेक्ट क्यों नहीं देखने को मिला? यहाँ पे हमें नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 19% से घटकर 9% पे ही रिजल्ट रह गया, और 27% से घटकर -6% का प्रॉफिट रिजल्ट रहा। ऐसा क्यों? बिकॉज बजाज ऑटो में जो थ्री व्हीलर का ग्रोथ है वो अभी तक मेनली थ्री व्हीलर का जो ग्रोथ है वो इसको ड्रैग कर रहा है। ये डेटा हमें अशोक जी के डेटा से भी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स जरूर लिंक में जाके अशोक जी का ये वीडियो देखिएगा। ओवरऑल जो ये इंडेक्स है ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हमें डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ देखने को मिली और एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली। तो फ्रेंड्स ये रहा S&P BSE ऑटो इंडेक्स। एंड आगे और इंडेक्स के अपडेट के लिए प्लीज स्टे ट्यून, हमें ज्वाइन करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।